स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। मोदी केयर में नया प्लान आ गया है। मोदी वे के बारे में जानना हमने शुरू किया। अभी हमने जाना था लॉयल्टी के बारे में, और अब हम जानेंगे कि लॉयल्टी में जो पहले से चले आ रहे हमारे कंसल्टेंट हैं उनका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, कैसे वो इस नई लॉयल्टी में अपने आप को देख पाएंगे, क्या उनको मिलेगा। तो इसके बारे में जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जितने भी एप्लीकेबल टू ऑल कंसल्टेंट, सबके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने एटलीस्ट 1 मंथ भी पुरानी लॉयल्टी में जो हमारा पुराना लॉयल्टी प्रोग्राम लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम चल रहा था उसमें अगर 1 महीना भी उनका हो गया है जनवरी 25 तक, तो उसमें आपको लॉयल्टी की रेस में आप कहाँ ठहरेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो ऑल सच एडवाइजर विल बी टैग्ड इन द लॉयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्राम फरवरी 2025 में। कैसे रहेगा आप देखते हैं कि जिनका जनवरी में आपका या तो लॉयल्टी प्लस में पहला महीना था या आगे कोई महीना था, तो उसमें आप कहाँ दिखेंगे, क्या आपको परसेंटेज मिलेगी, वो हम जान लेते हैं। तो अगर लॉयल्टी इन रेस 5th मंथ और लेस, अगर 5वां महीना या उससे कम में हैं आप, मतलब आपने पुराने वाले लॉयल्टी प्रोग्राम में आप चल रहे थे और आपका 5वां महीना है या चौथा महीना है, तीसरा महीना है, कोई सा भी महीना है, तो वो आप 15% पे दिखाई देंगे यहाँ पर। और अगर आपने लॉयल्टी जो है 6 महीने की कंप्लीट कर ली थी या उससे ज़्यादा हो गए हैं, मतलब पहला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं 7वें महीने में, 8वें महीने में, किसी भी महीने में हैं, तो आप 20% पे नज़र आएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमने पुराने लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में हम चल रहे थे और अगर हमारा जो 5वें महीने या उससे हम कम में थे, तीसरा दूसरा पहला जो भी था, तो हम 15% में नज़र आएंगे। और अगर हमने 6 महीने के बाद हम चले गए हैं, 7वां महीना है, 8वां महीना है, कोई सा भी है, तो हम 20% पे नज़र आएंगे। चलिए आगे जानते हैं कि रूल इसमें क्या रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रूल्स रहेगा पॉइंट को कैलकुलेट करने का, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो परचेज लॉयल्टी प्लस में हमने जनवरी 25 तक की है, तो वो डीपी वैल्यू पर पॉइंट्स कैलकुलेटेड ऑन डीपी वैल्यू इन लॉयल्टी पीरियड, वो तो हम पहले भी देखते थे। अब परचेज इन लॉयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्राम जो 25 फरवरी से जो स्टार्ट हो जाएगा 2nd मंथ, तो उसमें आपको पॉइंट कैलकुलेट होंगे पीसीवी, ठीक है, जो अब हमारे नए प्रोग्राम के हिसाब से होंगे, तो पीसीवी के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। और एडवाइजर टैग डेट 15% विल एडवांस टू 20%, मतलब 15% पे वो टैग होंगे और आगे 20% पे जाएंगे जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग बोथ लॉयल्टी प्लस और लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम, दोनों में ही वो 6 महीने में 20% पे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जो एडवाइजर है जो 4 महीने कंप्लीट कर चुका है लॉयल्टी प्लस में टिल जनवरी 25 तक जिसने 4 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो 15% पे दिखाई देगा। और इफ़ कंप्लीट्स 2 मोर मंथ, अगर उसने 2 महीने और कर लिए, मतलब अभी वो 4 महीने का कंप्लीशन में या 5 महीने के कंप्लीशन में 15% पे है 4 महीने में, तो अब 2 महीने और करने के बाद वो 20% पे चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा कि भैया 4 महीने अगर कंप्लीट हुए थे तो आप 15% पे दिखाई देंगे नए प्रोग्राम में, और जैसे ही आपके 2 महीने और कंप्लीट होंगे तो आप 20% पे नज़र आने लगेंगे। और जो एडवाइज़र जिन्होंने अभी 25 एडवाइजर टैग डेट 20%, वो लोग 20% पर दिखाएंगे देंगे, जो 25% पोस्ट कंप्लीटिंग 3 मंथ, जो 20% पे हैं, ठीक है, वो 3 महीने कंप्लीट करेंगे तो वो 25% पे दिखाई देने लगेंगे। ऑल LRP पॉइंट फॉर सच एडवाइजर हु आर एलिजिबल फॉर ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे जितने भी पुराने लोग हैं जो लॉयल्टी का जिनका ट्रांजिशन होगा, विल बी क्रेडिटेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ 6 और 12 महीने में। जैसे हम पहले करते थे ना, 6 महीने में हमारा होता है और 12 महीने में, तो वैसे ही वो इसको रिडीम कर पाएंगे, क्योंकि पुराने लॉयल्टी से हम चल के आ रहे हैं। तो अभी नई लॉयल्टी में तो हम 3 महीने में, 6 महीने में ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी पुरानी वाली लॉयल्टी के हिसाब से हमारा कंप्लीशन चल रहा है, तो हम 6 या 12 महीने के बाद ही इसको रिडीम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो हमने रूल्स देख लिए हैं, हमने ये, अब हम टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है। टेबल से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और कहीं कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से बाद में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। अब देखिए, लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में जैसे एग्जाम्पल पहला बताया था 15% वाला, तो उसमें देखिए क्या कैलकुलेशन रहेगी जो 15% पे टैग किए जाएंगे।
ठीक है? तो एडवाइज़र कंप्लीटेड 1 मंथ इन लॉयल्टी प्लस, जिन्होंने भी 5 महीने से पहले जिनका भी कंप्लीट हुआ है, तो उनको टैग कैसे किया जाएगा? जैसे जनवरी 25 है, ठीक है? आप 2500 की लॉयल्टी कर रहे हैं, तो पुराने हिसाब से चल रहा है जनवरी में, तो फरवरी में पीसीवी के हिसाब से आएगा, तो पीसीवी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एलआरपी कैलकुलेट कैसे होगा? जो हमारा नए हिसाब से जो कैलकुलेशन अब चलेगी, उसमें 2500 का 15% लिया जाएगा, जो कि बन गया ₹375। अब फरवरी में हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम जो नया आया है, वो हमारा चलेगा। तो इसमें क्या होगा जी, तो 2500 की शॉपिंग आप रेगुलर कर रहे हैं, तो आपने अगले महीने भी 2500 की शॉपिंग करी, तो आपका जो पीसीवी बैठेगा, ठीक है? पीसीवी के ऊपर अब कैलकुलेशन होगा, तो पीसीवी आपका अप्रॉक्सिमेटली 1500 बैठेगा जब 2500 करोगे तो। तो 1500 बैठेगा, तो 1500 का 15% ₹225 हो गया। अब मार्च में आ गया, आपने 3000 की शॉपिंग कर ली, तो पीसीवी बैठेगा 1800। 1800 का 15% 270 हो गया। फिर अप्रैल में आपने ज़्यादा ऑर्डर मिल गए, आपने 8000 की कर ली, तो आपका पीसीवी बैठेगा ₹4800। 4800 का 15% 720 बैठेगा। फिर मार्च में किया, तो आपने 5000 की शॉपिंग की, तो 3000 बैठेगा पीसीवी। और पीसीवी अप्रॉक्सिमेटली बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि जी मैडम इतना नहीं बैठा, उतना नहीं बैठा, वो अप्रॉक्सिमेटली मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। तो मार्च में आपका बैठेगा, मार्च में आपका 3000 था, अप्रैल में 2500 से 8000 का किया था, तो 4800 पे 15% 720 हो गया। मई में आपने 5000 की, तो 3000 बैठा, 3000 का 15% 450 हो गया। और जून में किया आपने 3500 का, तो 2100 बन गया पीसीवी, और ये इसका बैठ गया 315। आप सबको प्लस करेंगे तो ये टोटल बैठता है हमारा एलपीवी पॉइंट्स क्रेडिट इन जुलाई, जो आपको मिलेगा 6 महीने बाद, वो ₹2355 मिलेगा एडवांस टू 20% फ्रॉम जुलाई 25। ठीक है ना? उसके बाद आप जुलाई में जब जाएँगे तो 20% पे पहुँच जाएँगे। तो ये तो हो गई उनकी कैलकुलेशन जो 6 महीने से पहले, 5 महीने से पहले चल रहे थे। अब जो लोग 20% पे जिन्हें टैग किया जाएगा, जो 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो उनका देख लेते हैं क्या होगा। 7वें महीने में क्या कहाँ से शुरू होगा, तो जैसे जनवरी है, जनवरी 25 में आपने 2500 किया था, और आप 6 महीने पुराने वाले कंप्लीट कर चुके हैं, उसके ऊपर चले गए हैं। तो 2500 की लॉयल्टी की थी, तो पुराने महीने में पीसीवी नहीं था, तो वो 2500 का 20% आ जाएगा 500। फरवरी में 2500 की तो पीसीवी निकालेंगे, क्योंकि नए रिवार्ड प्रोग्राम के तहत आ गए, तो 1500 हो जाएगा। तो 1500 का 20% 300 हो जाएगा। फिर मार्च में आपने 3000 की, तो उसका पीसीवी 1800 बैठा, 1800 का 20% 360 हो गया। फिर अप्रैल में आपने 8000 किया, तो उसका पीसीवी 4800 हो गया। अब 4800 का 20% 960 हो गया। मई में 5000 का पीसीवी अप्रॉक्सिमेटली 3000 हुआ, तो उसका 25%। अब मई में देखो ये 25% पे आ गया। जैसे बताया था ना कि आप इतने महीने के बाद जी आप 20 से 25% 3 महीने करने के बाद हो जाओगे। तो आप यहाँ पे 25% पे आ गए, 750 हो गया। जून में भी आप 3500 में 25% पीसीवी आपका 2100 आया, और 2100 का 25% हो गया 525। अब इसको जब हम निकालेंगे, तो ये बैठेगा 3395। ठीक है? तो ये ऑलरेडी एडवांस इन 25% इन मई 2025। तो 2000 मई 2025 से आप 25% में आ जाएँगे, जो नए लॉयल्टी के तहत मैक्सिमम परसेंटेज है हमारी, जिसके ऊपर हमें लॉयल्टी मिलेगी। तो ये हमारा नया जो जिसे कहते हैं ना कन्वर्ज़न, जो होगा हमारे पुराने लॉयल्टी धारकों का नए लॉयल्टी में, तो इस तरह से होगा कि वो 15% और 20% पे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। 2-1 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर भी अगर नहीं आता तो आप मेरे से मतलब पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ क्या वो है, और यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि क्लैरिटी पूरी तरह होनी चाहिए। देखिए, एडवाइज़र नीड टू मेंटेन, हाँ, 300 सीवी आपको, अब जब नई लॉयल्टी आप करेंगे तो 300 सीवी जो मेंटेन करना होगा हर मंथ में। अगर आप लॉयल्टी को खत्म होने से डिस्टर्ब ना हो, आपकी लॉयल्टी टूटे ना आपकी लॉयल्टी, तो मिनिमम 300 सीवी आपको करना पड़ेगा। और एडवाइजर कैन रिडीम एलआरपी पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ दे आर क्रेडिटेड। तो जब आप आपकी तीसरा महीना हो, जैसे 3 महीने के बाद का है ना, तीसरा महीना हो गया, 3 महीने में आपका कंप्लीट कर लिया आपने अपना जो एलआरपी पॉइंट थे जो होने चाहिए, तो आप उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है? फिर एलआरपी रिडेम्पशन रूल्स विल बी एप्लीकेबल एज पर न्यू लॉयल्टी रिवार्ड्स जो नई लॉयल्टी रिवार्ड्स के प्रोग्राम के तहत जो रूल है, उन्हीं को अब बनेगा। और जो ऑल लॉयल्टी कूपन्स इशूड इन लॉयल्टी प्लस
रिडेम्पशन रूल्स विल बी एज पर लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम। जो लॉयल्टी पुराने वाले लॉयल्टी धारक हैं उनको उनका रूल वही चलेगा जो पहले चलता था। और फॉर LRP पॉइंट्स कैलकुलेशन टिल जनवरी 25 मंथली लॉयल्टी परचेज कंसीडर्ड इज कैप। मतलब जो पुरानी लॉयल्टी वाले आगे चला रहे हैं उनकी कैपिंग वही रहेगी 1800 पे 80% और 2500 पे आपको 2500 या 2500 ऊपर 100% वाला वही रूल चलेगा जो पहले चलता था। और 7000 की कैपिंग भी रहेगी। अभी नई लॉयल्टी में तो कोई कैपिंग नहीं है, आप कितने का भी कर सकते हो। लेकिन जो पुरानी लॉयल्टी कन्वर्ट होके आ रही है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वही रूल चलेंगे जो पुरानी लॉयल्टी में चल रहे थे। मतलब कैपिंग 7000 पे, 1800 करोगे तो 80% मिलेगा, 2500 करोगे तो 100% वही चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन कैसे होगा जब हम पुरानी लॉयल्टी से अब नए LRP में जाएंगे, नई मोदी वे वाली लॉयल्टी में जाएंगे तो हमारा जो हम कहाँ पे अपने आप को देखेंगे ये आपको समझ आ गया होगा कि कब हम 15% पे होंगे और किस कंडीशन में हम 20% पे होंगे। तो अगर वीडियो से फायदा हो, पहली बात तो क्लैरिटी आए, जो कंफ्यूजन चल रहा है उसमें अगर क्लैरिटी आती है तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको मिल सकें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें, आपको जानकारी सही जानकारी मिलती रहे। और अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नॉलेजेबल वीडियो में।